प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। पूरी दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति एकदम एक से नहीं होते। दिखने में, आदतों में, अपने बातों में, पसंद नापसंद में। जो हर व्यक्ति की ऊंचाई होती है वो भी अलग अलग होती है। कई बार जो लोग थोड़े बौने होते हैं या जिनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती, कद ज़्यादा नहीं होता, उनको कई बार नीचा देखा जाता है और वो लोग अपने आप में भी कुछ कम कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। जैसे बताते हैं कि जो एक फ्रांस का प्रेसिडेंट था, उसकी हाइट काफ़ी कम थी, तो कभी भी कोई ऊंचा और प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी देश का उसको मिलने आता था तो आ, वो कोई ना कोई और तिगड़म लगाता था ताकि उसको ऊपर सिर करके ना देखना पड़े। यानी वो उसकी तरफ सिर नीचे करके देख रहा है और ये सिर ऊपर करके देख रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि इतिहास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी हाइट ज़्यादा नहीं थी, कद ज़्यादा नहीं था, लेकिन उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े अकम्पलिशमेंट्स, कई बड़ी चीज़ें दुनिया में पाई। एक अंग्रेजी कवि था जिसका नाम अलेक्जेंडर पोप था। वो अंग्रेजी में कविताएं लिखता था और उसकी हाइट थी सिर्फ 4 फुट और 6 इंच, 4.5 फुट का था। लेकिन ना केवल एक ये कवि था, ये अनुवाद भी करता था और ये कटाक्ष भी करता था। और 18वीं सदी में ये सबसे मशहूर और अच्छा इंग्लिश कवि माना जाता था। एक मिस्री राजा था फिरौन, जिसका नाम तूतान खामेन था, जिसको राजा टुट करके बोलते हैं लोग। और ये 5 फुट 6 इंच का था, यानी 5.5 फुट का था। राजा था, लेकिन राजा के लिए हाइट कम लगती है। और ये सिर्फ 8 या 9 साल की उम्र पर राजा बन गया था, फिरौन बन गया था। नेपोलियन का नाम कौन कौन नहीं जानता? नेपोलियन बोनापार्ट। ये फ्रांस का सम्राट था और ये भी 5.5 फुट का ही व्यक्ति था और उसको फ्रांस का सबसे बड़ा सम्राट माना जाता है। काफ़ी बदलाव नेपोलियन फ्रांस में ले आया। जोसेफ स्टालिन, ये रशिया का प्रेसिडेंट रहा। ये भी 5.5 फुट का ही था और ये उस समय के यूएसएसआर का 1880 के आसपास का ये तानाशाह रहा। और खैर सॉरी, इसका जन्म 1878 में हुआ था, लेकिन ये तानाशाह रहा करीब 1930 के आसपास। और इसी जोसेफ स्टालिन ने रशिया, जो एक प्रकार से किसानों का समाज था, उसने उसको उठाकर एक बहुत इंडस्ट्रियल और फौज में मिलिट्री सुपर पावर बनाया। लेकिन ये बहुत ही क्रूर था और इसी के रशिया के ही लाखों लाखों लोग इसके क्रूर राज्य में मारे गए। यूनाइटेड स्टेट्स के एक प्रेसिडेंट थे, जेम्स मैडिसन। ये सिर्फ 5 फुट 4 इंच के थे। 1809 से 1817 ये राष्ट्रपति रहे और इनको अमेरिका के संविधान का पिता कह के बुलाया जाता है। क्वीन विक्टोरिया थी इंग्लैंड की, सिर्फ 5 फुट की थी। यूरी गैगरीन एक रशियन कॉस्मोनॉट थे जो अंतरिक्ष में गए पहली बार पूरी दुनिया में। ये 5 फुट 2 इंच का था। वोल्टेयर, ये भी एक फ्रांस का लेखक था, बहुत मशहूर था, नास्तिक था, 5 फुट 3 इंच का था। जापान का एक राजा था हिरोहितो, ये 5 फुट 5 इंच का था। तो कई सारे लोग कद छोटे होने के बावजूद उन्होंने
संसार के जीवन में बहुत कुछ पाया। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहा हूं जो बौना था, कद में छोटा था, लेकिन इतिहास और अनंत काल उसको कभी नहीं भूलेगा। और उस व्यक्ति का नाम था जक्कई। और बाइबल में लूका 19 में जक्कई के बारे में लिखा है। ये बौना व्यक्ति था, लेकिन बहुत ऊंचे पद का था। ये सारे टैक्स कलेक्टर्स का सरदार था, चीफ था, है ना। और इसका एक कर्मचारी था जिसका नाम मती था। और मती अपनी नौकरी छोड़ देता है, जो उसको टैक्स कलेक्टर की नौकरी थी वो छोड़ देता है। जक्कई उसको पूछता है तो क्यों ये नौकरी छोड़ता है। ये माना जाता है मती ने कहा मैं अब प्रभु यीशु की सेवा करूंगा, उसके पीछे चलूंगा। तो जक्कई ने कहा ये क्या बात है। बोला उसने मुझे कहा कि मेरे पीछे हो ले, तो अब मैं ये अपना गंदा काम छोड़कर लोगों से टैक्स वसूली करना, ज़्यादा पैसे लेना, अय्याशी करना, ये सब मैं छोड़ रहा हूँ और प्रभु यीशु के पीछे चलूंगा। जक्कई ने कहा ये तो कोई बात नहीं हुई, अपनी नौकरी भी कर और उसकी सेवा भी कर। उसने कहा नहीं, उसने मुझे कहा मेरे पीछे हो ले। और इसलिए जक्कई के मन में बड़ा सवाल था कि ये कौन है यीशु, जिसने मती जैसे अच्छे, जो इतना अच्छा रिकॉर्ड रखता है अपने सारे काम का, टैक्सेस का, मेरे अच्छे कर्मचारी को इसने तोड़ लिया। तो एक दिन की बात थी कि प्रभु यीशु यरीहो नाम नगर से निकलने वाला था और जक्कई वहीं का रहने वाला था। और बड़ी बातें होने लगी कि यीशु आने वाला, यीशु आने वाला है। तो जक्कई के मन में भी बड़ा सवाल था, कौन है वो व्यक्ति, आज तो देखना है। यीशु कौन है, कैसा दिखता है ना, कैसी उसकी पर्सनालिटी है, आज देखना चाहता हूं। मती को ले गया, मेरे कर्मचारी को ले गया। तो जक्कई क्योंकि बोना था, कद में छोटा था, उसको मालूम था कि भीड़ के कारण मैं यीशु के चेहरे को देख नहीं पाऊंगा। तो इसलिए जक्कई ने क्या किया कि वो एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया और पत्ते के पीछे अपने आप को छुपा लिया और सोच रहा था कि मैं यहां से यीशु को देख लूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इतना बड़ा उसका पद था, हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल था रोमी गवर्नमेंट में। तो फिर भी उसकी इच्छा इतनी थी प्रभु यीशु को देखने की कि उसने एक प्रकार से अपनी शर्म को पीछे रखा और उस गुल्लर के पेड़ पे चढ़ गया और प्रभु यीशु वहां से गुजरा। और हम पढ़ते हैं लूका 19 में, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह यानी यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे यानी जक्कई से कहा, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहां जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दे देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसको 4 गुना फेर देता हूं। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। और फिर 10 वचन में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने को आया है। जक्कई सोच रहा था कि मैं छिपकर उसको देख लूंगा, लेकिन वो प्रभु यीशु से अपने आप को छिपा नहीं पाया। कोई नहीं छिपा सकता, आप भी नहीं अपने आप को छिपा सकते। आप अपने विचार तक जो मन में चल रहे हैं, विचार के पीछे जो उद्देश्य है, उसको भी प्रभु यीशु से छिपा नहीं सकते, क्योंकि वो सच्चा और जीवित परमेश्वर है और आपका सृष्टि करता है। वास्तव में आपके रोम रोम को जानता है। प्रभु यीशु सीधा जक्कई के पास जाकर कहता है, उस पेड़ के पास, और ऊपर देख के कहता है, जक्कई उतर, आज तेरे घर रहूंगा। और जक्कई इतना खुश हो गया, तेजी से आनंद के साथ नीचे उतरा। सब लोग देख रहे होंगे, है ना। उसने सोचा, इतना पवित्र जन, ऐसा पवित्र गुरु मेरे घर रहेगा। खुशी खुशी प्रभु को ले गया। लोग कहने लगे, अरे यीशु कैसा व्यक्ति है, एक पापी के घर में रहने जा रहा है।
लेकिन प्रभु यीशु तो पापियों के लिए ही आया। उसने पापियों से प्रेम किया। और जक्कई ने सबके सामने खड़े होकर कहा कि मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को देता हूं, और जिस जिसका अधर्म से मैंने छीना उनको 4 गुना लौटा के दूंगा। और प्रभु यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि ना केवल जक्कई ने प्रभु यीशु को अपनाया, ग्रहण किया, अपने घर बुलाया, एक प्रकार से अपने जीवन में बुलाया, लेकिन अपने पापों को मानकर त्याग भी दिया। उसने माना कि जिस जिसका मैंने अधर्म से, अन्याय से लिया है, मैं 4 गुना लौटाऊंगा, है ना। किसी ने उसको कहा नहीं था कि अपने पाप को मान। किसी ने उसको कहा नहीं था कि तू अपनी पुरानी बातों को ठीक कर ले, अपने पुराने पापों को त्याग दे। किसी ने उसको कहा नहीं। लेकिन ये जो व्यक्ति प्रभु यीशु के संपर्क में आता है, उसके जीवन में होता है, उसके जीवन में होता है, उसके घर में होता है। उसका जीवन पवित्र हो जाता है, उसका घर पवित्र हो जाता है, और वो फिर लजाता नहीं है कहने के लिए कि हाँ, मैं पापी था। और यीशु को ग्रहण करने में वो शर्माता नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा, मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह स्वयं खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। जक्कई जैसे खोए हुए लोग, उसी के पास जाकर प्रभु यीशु पहुंचा। जक्कई आ, उतर जा, आज तेरे घर पे टिकूंगा, है ना। क्या आप महसूस करते हैं कि आप खोए हुए हैं, अपने पापों में बंधे हुए हैं, अपने बुरी अभिलाषाओं में बंधे हुए हैं? तो प्रभु यीशु आपके लिए आया। अपने पापों से पश्चाताप करें। प्रभु यीशु मसीह ने ना जक्कई के लिए परंतु इस जगत के लिए अपना प्राण क्रूस पर दिया। हमारे पापों को और पापों की सजा को अपने ऊपर उठाया, अपनी देह में उठाया और दुख उठाया और अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि जब आप सच्चा पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे तो यीशु मसीह का लहू आपको सब पापों से शुद्ध कर देगा। एक दिन मैंने अनुभव किया, 24 सितंबर 1986 रात को 8 बजे मैंने अपने पापों से पश्चाताप किया और प्रभु यीशु के लहू ने मुझे धो दिया। वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। वो जीवित परमेश्वर है और हर व्यक्ति को कहता है जो उसकी आवाज को सुनता है कि झट कर, जल्दी कर, मैं आज से तेरे साथ रहना चाहता हूं। अपने दिल का द्वार खोल, प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।